सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस, प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। यह यूनिट 7 का सेकंड पार्ट है जिसका टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है, जिसमें अधिकांश पाचन तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाद जीभ के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 और 7। मतलब मसालेदार और तीखा ये जीभ के स्वाद नहीं है। बाकी मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा ये 5 जीभ के मूलभूत स्वाद हैं। जबकि तीखा और मसालेदार ये स्वाद से नहीं बल्कि दर्द और तापमान से संबंधित होते हैं, इसीलिए इनको जीभ का स्वाद नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 3, कड़वाहट, बिटरनेस के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीछे का भाग। मानव जीभ का आगे वाला जो हिस्सा होता है ये मीठे स्वाद के लिए होता है, और आगे जो किनारे वाला हिस्सा होता है वो नमकीन के लिए होता है। पीछे वाला जो हिस्सा होता है जीभ का वो कड़वे स्वाद की पहचान के लिए होता है, और पीछे किनारे वाला जो हिस्सा होता है वो खट्टे स्वाद के लिए होता है। आगे वाला हिस्सा जीभ का मीठे स्वाद के लिए, आगे किनारे वाला हिस्सा नमकीन स्वाद के लिए, पीछे वाला हिस्सा कड़वे स्वाद के लिए, और जीभ के पीछे किनारे वाला हिस्सा खट्टे स्वाद के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की मुख गुहा मतलब बकल कैविटी में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य की मुख गुहा मतलब बकल कैविटी, मुख गुहा बकल कैविटी में लार मतलब सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। मनुष्य की मुख गुहा यानी बकल कैविटी में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 5, लार सलाइवा निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च। लार का काम क्या होता है? ये भोजन को गीला करके उसकी लुगदी बनाती है। लार क्या करती है? भोजन को गीला करके उसकी लुगदी बनाती है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा यानी कि शुगर में तोड़ता है। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। लार में एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है। तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। ये कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम का सिक्रीशन लार ग्रंथियों तथा अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज निर्मित करता है, ग्लूकोज। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? हाइड्रोलिसिस मतलब होता है किसी यौगिक का जल की सहायता से विघटन। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है जल की सहायता से किसी यौगिक का विघटन। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज कौन बनाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में यकृत यानी लीवर
वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है कथन। कारण, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि लीवर से पित्त की थैली मतलब गाल ब्लैडर में पित्त रस यानी कि बाइल पहुंचता है। ये क्या करता है? ये वसा युक्त भोजन के पाचन में सहायक होता है, इसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु ये वसा यानी कि फैट को पचाने वाले एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से देखा जाए तो लीवर के कई कार्य होते हैं, इस पे कई क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। तो एक कार्य तो ये होता है पित्त का स्राव सेक्रीशन ऑफ बाइल। दूसरा है वसा का भंडारण, स्टोरेज ऑफ फैट। तीसरा है यूरिया का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ यूरिया। इस तरह कई कार्य होते हैं लीवर के। हालांकि जो पित्त है मतलब बाइल इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते। बाइल यानी पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी ये पाचन में विशेष रूप से वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? इमल्सीफाई करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सवाल आता है कि इमल्सिफिकेशन है क्या? तो इमल्सिफिकेशन जो होता है, इमल्सिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें वसा यानी कि फैट को छोटे छोटे बूंदों में तोड़कर पानी में मिलाने योग्य बनाया जाता है ताकि उनका पाचन आसानी से हो सके। तो इमल्सिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फैट को छोटे छोटे बूंदों में तोड़कर पानी में मिलाने योग्य बनाया जाता है। और इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें बाइल यानी कि पित्त हेल्प करता है। लेकिन पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कथन के रूप में दे देता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आमाशय, स्टमक। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का स्रावण सेक्रेशन होता है। ये मुख्य रूप से पैरेटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स द्वारा होता है। ये एसिड करता क्या है? HCl करता क्या है? ये एक्चुअली फूड में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बायो उत्प्रेरक। एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट है। एंजाइम इनफैक्ट प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो लिविंग सिस्टम्स में केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बिना एंजाइम उत्प्रेरण के कोशिका के भीतर होने वाला जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो उस दर पर नहीं हो पाएगा जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए एंजाइम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रोटीन। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में आया है, 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण प्रायः अमीनो एसिड्स के संश्लेषण द्वारा होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करता है। जैसे एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइम। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम के द्वारा ही संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, वे जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यानी ये जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये तो सही है, और ये शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं। एंजाइम और हार्मोन में यही अंतर है कि एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग दूसरी जगह पर अपने कार्य को संपादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाइमेज। ये एंजाइम ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को एथेनॉल मतलब C2H5OH + 2CO2 में परिवर्तित कर देता है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन परिवर्तित करता है? जाइमेज नामक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत यानी लीवर का कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये डायफ्राम के ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में स्थित होती है। लीवर के मुख्य कार्य क्या है? ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। पित्त का स्राव, सेक्रेशन ऑफ बाइल, वसा का भंडारण, स्टोरेज ऑफ फैट, और ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ब्लड में अमीनो एसिड्स का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन ब्लड। इसके अलावा यूरिया का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, मतलब जो हार्मफुल अमोनिया होता है अमोनिया उसको यूरिया में परिवर्तित करना किसका काम है? लीवर का। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के आखिरी प्रोडक्ट में से एक है। जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है उसके आखिरी प्रोडक्ट में से एक है यूरिया, जो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही हैं, पित्त अम्ल और लाइपेज। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स जो हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित कर देता है, जबकि जो पित्त अम्ल होता है, पित्त अम्ल, इसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वसा है ये पानी में घुलता नहीं है। तो पित्त अम्ल क्या करता है? पित्त अम्ल छोटी आंत में भोजन के साथ मिलकर वसा को पचाने में मदद करते हैं। पित्त अम्ल यानी बाइल एसिड्स जो हैं, बाइल एसिड्स, इससे एग्जाम में सामान्यतः 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइल एसिड्स यानी पित्त अम्ल, इससे 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला है कि इनका निर्माण यानी कि इनका उत्पादन कहाँ होता है? बाइल एसिड्स पित्त अम्ल का निर्माण या उत्पादन होता है यकृत यानी कि लीवर में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनका संग्रहण कहाँ होता है, यानी कि इनका स्टोरेज कहाँ होता है? इसका सही आंसर है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है फैट को डाइजेस्ट करना और उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करना। वसा को यानी फैट को पचाने और अवशोषित करने का कार्य होता है बाइल एसिड्स का। क्वेश्चन नंबर 16, मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मतलब बाकी 3 पाचक एंजाइम हैं, एक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन। जो ट्रिप्सिन है ये अग्न्याशय से निकलता है, टाइलिन ये लाल ग्रंथि से, पेप्सिन ये आमाशय स्रावित होता है, और ये तीनों ही पाचक एंजाइम हैं। जबकि गैस्ट्रिन क्या है?
गैस्ट्रिन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पैरेटल सेल से गैस्ट्रिक एसिड HCl के सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये पैरेटल सेल से गैस्ट्रिक एसिड HCl के सेक्रीशन को उद्दीपित यानी स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? दो क्वेश्चन बहुत बनते एग्जाम में, एक स्टार्च का एक प्रोटीन का। स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है और प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो स्टार्च का जो पाचन है ये मुंह से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियों में टालिन नामक एंजाइम होता है, तो वहीं से स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। जबकि प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय से प्रारंभ होता है, आमाशय से, ऑप्शन डी। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है और पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। प्रारंभ होता है आमाशय से और संपन्न होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों यानी अमीनो एसिड्स में विघटित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो आमाशय के गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होता है। ये प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में विघटित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कथन है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कारण है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। यानी कथन गलत क्यों है? हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये गलत इसलिए है कि प्रोटीन का जो पाचन है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा गया है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। बाकी पूर्ण पाचन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन इसका पाचन आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी कारण सही है। क्यों? क्योंकि अग्न्याशय से जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम, जिसको ग्रहणी बोलते हैं, डुओडेनम मतलब ग्रहणी में मिल जाता है और इसमें होता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदलने में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर बात अमीनो अम्ल की करें तो ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर प्रोटीन मोतियों की माला है तो अमीनो अम्ल एक मोती है। अगर बात पेप्टाइड की करें तो जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक छोटी चेन बनाते हैं तो उसे पेप्टाइड कहते हैं। और जब अमीनो अम्ल की एक लंबी चेन बन जाती है तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और जब एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन एक खास आकार में फोल्ड होकर अपना काम करने के लिए तैयार होते हैं तो उसे प्रोटीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में पुच्छ मतलब अपेंडिक्स कौन सी संरचना से संलग्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन। प्रारंभिक मानव में सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मनुष्य के सर्वाहारी होने का इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन से ये जुड़ा हुआ है, अब इसका कोई काम नहीं है, अवशेष रूप में ये है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर की छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो छोटी आंत के लगभग 3 भाग होते हैं और उनकी लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो घटते क्रम में उनको लगाना है। तो ये होता है डुओडेनम जिसको बोलते हैं ग्रहणी, ये है जेजुनम जिसको बोलते हैं मध्यांत्र, और ये है शेषांत्र इलियम।
तो इसमें देखा जाए तो इलियम जो होता है ये, इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है, और जेजुनम की लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है, और डोडेनम की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे बड़ा हुआ इलियम, उसके बाद आता है जेजुनम, और सबसे छोटा हुआ डोडेनम यानी ग्रहणी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कथन, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो अगर कथन की बात की जाए तो कथन सही है, क्योंकि मानव शरीर में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो कथन सही है। कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी सही है। डायस्टेज एंजाइम जो है मानव शरीर में मुख्यतः लार में पाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि डायस्टेज के होने से सेलुलोज के पाचन में मानव शरीर असक्षम है, ऐसी बात नहीं है। तो जो रीजन है ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को डायस्टेज, एमाइलेज और टाइलिन को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि तीनों का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। तो अगर डायस्टेज की बात की जाए तो ये एक व्यापक शब्द है। एंजाइमों के समूह को, ऐसे एंजाइमों के समूह को डायस्टेज कहते हैं जो स्टार्च को तोड़ते हैं, और एमाइलेज इसी के अंतर्गत आने वाला एक पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, और टाइलिन और कुछ नहीं है बल्कि ये लार, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एक एमाइलेज है। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन, कैरोटीन एक विटामिन है, इस पर ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैरोटीन और क्रिएटिन में कभी कन्फ्यूजन हो तो कैरोटीन को याद रखना कैरेट से, तो ये कभी भी क्या नाम है कन्फ्यूजन नहीं होगा। विटामिन कैरोटीन है। क्रिएटिन क्या है? प्रोटीन है, सींग में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, और त्वचा में पाया जाता है, खुर में पाया जाता है। क्रिएटिन प्रोटीन है। हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन हैं। ये टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरोन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। और पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। ये क्या करता है? ये कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, और ये कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ पे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीवर में, यकृत में। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका प्रमुख कार्य है रक्त में उपस्थित, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके स्टोर करना, और ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो लीवर शुगर एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। लीवर क्या करता है? शुगर और ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यकृत एवं मांसपेशियों, लिवर एंड मसल्स में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। पिछले क्वेश्चन में चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 28, 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में उपस्थित पत्थर यानी स्टोन निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसा का। पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर लीवर से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्त जो है यानी बाइल, ये उत्पन्न कहाँ होता है? ये लीवर से उत्पन्न होता है। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, पित्त उत्पन्न कहाँ होता है? लीवर से। लेकिन इसका भंडारण कहाँ होता है? इसका भंडारण होता है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय से नहीं निकलता है, लीवर से निकलता है। ये बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। पित्त लीवर से उत्पन्न होता है, लेकिन इसका भंडारण जो है स्टोर होता है गाल ब्लैडर पित्ताशय में। तो करता क्या है? ये जो पित्त युक्त पथरी जो होती है, स्टोन होती है,
ये वसायुक्त जो भोजन होता है इसके पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर यानी यकृत, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता है तो यह है थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी अगर मिश्रित ग्रंथि पूछता है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड, तो यह है अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न अंगों में से पित्त यानी बाइल का संचय किसमें होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्त उत्पन्न कहां से होता है? लीवर से। स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। ये गुण किसके हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्न्याशय के। अग्न्याशय या पैंक्रियाज ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है, और इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको पूर्ण पाचक रस? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाने वाले एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये छोटी आंत में भोजन के पाचन को पूरा करने में सक्षम होता है। यह है पैंक्रियाज, यहीं से अग्न्याशयी रस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, HCl की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी की अनुक्रिया यानी रिस्पांस के रूप में ग्रहणी यानी डुओडेनम से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा है, वसीय अम्लों फैटी एसिड्स की मौजूदगी के रिस्पांस में क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। HCl की जो अम्लीयता होती है, एसिडिटी होती है, उसको काउंटर करने के लिए डुओडेनम से सिक्रेटिन नामक हार्मोन, डुओडेनम यानी ग्रहणी से सिक्रेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये सही है। दूसरा है एंट्रोगेस्ट्रॉन। एंट्रोगेस्ट्रॉन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक रसों यानी जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनके स्राव को, उनकी गतिशीलता को कम करता है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यूनिट 7 का पार्ट 2 समाप्त हुआ। धन्यवाद।